अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वेव्स, और हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे जा चुके हैं वेव्स के, जहाँ पे हम इंडिविजुअल वेव्स से कम्बिनेशन ऑफ वेव्स के इफ़ेक्ट तक पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखा था कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो डिफरेंट तरह की नई वेव्स बनती हैं जो उनकी रिजल्टेंट वेव्स होती हैं। उन्हीं में से एक चीज़ हम लोगों ने सुनी थी, बीट्स। हम लोग इन बीट्स को अभी ऑब्ज़र्व करेंगे और ऑब्ज़र्व करने के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साउंड है जो कि एक प्योर नोट की शक्ल में हमें मिलता है। प्योर नोट यानी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है जो कि हम लोग सुनते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम एक 440 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का एक साउंड सुनते हैं। तो सुनिएगा ज़रा। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो साउंड सुना है ये एक प्योर नोट कहलाता है, जो 440 हर्ट्ज़ की सिंगल फ्रीक्वेंसी का एक साउंड था। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम लोग इस साउंड का एक और सोर्स भी बीच में ऐड कर लें, यानी हम लोग जैसे 440 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का एक प्योर नोट सुन रहे हैं, इसी तरह का 440 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के एक प्योर नोट का एक और सोर्स ऐड कर लेते हैं, और वो सोर्स आपके सामने यहाँ पे एक दोबारा से साउंड जनरेट करता है, वो भी सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने दो डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट होने वाले प्योर नोट्स को सुना, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये दोनों साउंड्स हमें एक जैसे ही सुनाई दे रहे थे। लेकिन अब हम एक काम करते हैं कि हम लोगों ने इन्हें इंडिविजुअली अलग अलग से सुना था। अगर हम इन दोनों को एक साथ से सुने तो हमें कैसा फील होगा या कैसा उनकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी, हम इसे भी सुनते हैं। अभी जो दोनों सोर्सेज हमारे पास मौजूद थे, हम इन दोनों सोर्सेज को एक साथ साउंड करते हैं, एक साथ चलाते हैं। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना, अब जो हमें साउंड सुनाई दे रहा था ये पहले वाले से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। हमें ऐसे लग रहा था कि जो दोनों सोर्सेज हैं उनसे आने वाला साउंड एक जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो हमें एक जैसा ही साउंड सुनाई दे रहा था। अब स्टूडेंट्स, हम एक और काम करते हैं। हमारे इन दोनों सोर्सेज में से जो एक सोर्स है, हम उसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा एक सोर्स जो था वो 440 हर्ट्ज़ वाला साउंड जनरेट कर रहा था। अब ये जो दूसरा सोर्स है, हम यहाँ से 441 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करते हैं और सिर्फ इसको इंडिविजुअली अलग से प्ले करते हैं। तो आप सुनिएगा, जो ये साउंड हम सुनेंगे ये 441 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो साउंड हम लोगों ने सुना ये 441 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का साउंड था। अब एक काम करते हैं, ये जो दो डिफरेंट सोर्सेज हैं हम इनको एक साथ साउंड करते हैं। एक हमारे पास 440 हर्ट्ज़ पे मौजूद है और एक हमारे पास 441 हर्ट्ज़ पे मौजूद है। हमने इनको इंडिविजुअली सुना तो हमें प्योर नोट्स जो थे वो सुनाई दे रहे थे। अब अगर हम इनको एक साथ साउंड करें तो देखिएगा, इन दोनों को एक साथ साउंड करने से हमें कैसी साउंड सुनाई देगी। सुनिएगा ज़रा। जी, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना, अब हमारे पास जो नोट था, जो साउंड का एक कंटिन्यूअस साउंड था, उस फॉर्म में हमें सुनाई नहीं दिया, बल्कि हमें ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल ऑफ साउंड सुनाई दिया। हमारा साउंड जो था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता था और फिर हमारे साउंड का एम्पलीट्यूड कम हो जाता था, वो फिर बढ़ता था, फिर कम हो जाता था। यानी साउंड में जो एक कंटिन्यूटी हमें नज़र आ रही थी एम्पलीट्यूड की, वो अब ख़त्म हो गई और हमें ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल ये सुनाई देना शुरू हो गए। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं, लेकिन अब की बार हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस था उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एक हमारे पास 440 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी थी, एक 441 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी थी। अब जो 441 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी थी हम उसको चेंज करते हैं और 442 हर्ट्ज़ कर देते हैं, यानी डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं 2, और फिर हम इन दोनों साउंड्स को एक साथ फिर से सुनते हैं और इनका रिजल्टेंट सुनते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना, इस वाले में और पहले वाले केस में आपको एक डिफरेंस फील हो रहा होगा, और वो जो डिफरेंस है वो ये है कि अब जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल आपने सुना वो पहले की निस्बत जल्दी आ रहा था। यानी अगर हम ये कहें कि जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अब वो ज़्यादा तेज़ी से राइज एंड फॉल हमें सुनाई दे रहा था। स्टूडेंट्स अगर इसी चीज़ को हम फर्दर आगे की तरफ लेके चलते जाएं, यानी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसकी जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है उसे फर्दर इंक्रीज़ कर देते हैं। लेट्स सपोज अब हम इन दोनों सोर्सेज से इकट्ठा साउंड जनरेट करते हैं, लेकिन अब इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 3 हर्ट्ज़ का कर देते हैं, यानी 440 और 443 हर्ट्ज़, और फिर दोबारा से इनसे प्रोड्यूस होने वाली रिजल्टेंट को सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा कि अब ये फर्दर इंक्रीज़ होता जा रहा था। हमें ऐसे फील हो रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से ज़्यादा होती जा रही है, राइज एंड फॉल तेज़ी से होता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे देखते हैं ऐसे कि अगर कंटिन्यूअसली हम लोग चेंज करते चले जाएं फ्रीक्वेंसी, तो उससे हमारे इस इफ़ेक्ट पे क्या जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इसमें बेसिक फ़र्क क्या आ रहा है। बेसिक डिफरेंस ये आ रहा है कि जैसे-जैसे हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ाते चले जाते हैं, हमें ऐसे फ़ील होता है कि जो अल्टरनेट राइज़ एंड फॉल है, ये तेज़ी से होता चला जा रहा है, और जैसे-जैसे फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस कम होता जाता है, ये अल्टरनेट राइज़ एंड फॉल जो है, ये भी स्लो होता चला जाता है। इसके दरमियान टाइम का इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फिनोमिना अभी हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सोर्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से आए। अगर हमारे पास जो दूसरा सोर्स है हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पहले वाले सोर्स जिसको हमने 440 हर्ट्ज़ पे रखा हुआ था, और दूसरा सोर्स जिसको हम 441, 442 और चेंज करते जा रहे थे। अब हम दूसरे सोर्स को अगर 440 हर्ट्ज़ पे ही रखें और पहले वाला सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना शुरू कर दें, यानी 439 हर्ट्ज़ करें या 438 हर्ट्ज़ करें या 437 हर्ट्ज़ करें, और फिर उससे होने वाले साउंड में चेंजेस को भी ऑब्ज़र्व करें, तो हम लोग देखेंगे कि वो डिफरेंस जो पहले हम लोगों ने फ़ील किया था वही दोबारा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स चलें इसे भी सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो अल्टरनेट राइज़ एंड फॉल हम लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन से वाला जो हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फिनोमिना आप लोगों ने अभी ऑब्ज़र्व किया, इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं बीट्स का। यानी अगर हम इसे फिर डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि बीट्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो फिनोमिना बीट्स का था ये उस वक़्त हमें सुनाई दिया जब वेव्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था, और उस वक़्त हो क्या रहा था, अल्टरनेट राइज़ एंड फॉल हो रहा था। फिर स्टूडेंट्स बीट्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि when two waves of slightly different frequencies traveling in the same direction they will produce beats। ये स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है। और स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बीट्स को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ बीट्स प्रोड्यूस होती हैं ये दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसीज़ के डिफरेंस के बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकेंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ द टू सोर्सेज। और फिर अगर एक सोर्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो FA है और एक सोर्स जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो FB है, तो नंबर ऑफ़ बीट्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।